रैंकिंग हर सप्ताह, हर माह और जिंदगी का अंत, कब थमेगा ये सिलसिला? सवाल उठता है। आज झांसी के नवोदय विद्यालय में आई एक दुखद खबर ने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया। एक होनहार छात्रा ने रैंकिंग से तंग आकर अपनी जान दे दी। और ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारे समाज की वो कड़वी हकीकत है जिसे हम बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। झांसी की इस घटना से ठीक एक महीने पहले बाराबंकी में एक नर्सिंग छात्रा ने भी रैंकिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। और हर सप्ताह, हर महीने ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती हैं, खबरों में आती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक हम इन्हें सिर्फ एक और घटना मानते रहेंगे? कहने को तो हमारे देश में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बने हैं। यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। हर कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी है, पोस्टर लगाए जाते हैं, छात्रों अभिभावकों से शपथ पत्र लिए जाते हैं। लेकिन क्या सच में इन नियमों का पालन होता है? क्या ये नियम छात्रों को उस मानसिक और शारीरिक यातना से बचा पा रहे हैं जिससे वे गुजर रहे हैं? झांसी की इस छात्रा की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे शिक्षा संस्थानों की विफलता की कहानी है। बाराबंकी की नर्सिंग छात्रा की आत्महत्या का दर्द अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और परिवार ने अपनी बेटी खो दी। हर बार की तरह इस बार भी कुछ दिनों तक चर्चा होगी, जांच कमेटियां बैठेंगी, लेकिन वास्तव में रैगिंग पर रोक लगेगी क्या? रैगिंग पर केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं रही, ये मानसिक प्रताड़ना, अपमान, भावनात्मक शोषण का पर्याय बन चुकी है। और छात्र छात्राओं के साथ उनके पहनावे, बोलचाल, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर जो दुर्व्यवहार किया जाता है वो उनकी आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा घाव छोड़ जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों नहीं हो रही है रोकथाम? कहने को तो हर शैक्षणिक संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी होती है जहां छात्र छात्राएं अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि अधिकांश मामले में रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और जो रिपोर्ट होते हैं उनमें भी अक्सर कार्रवाई में देरी होती है। झांसी और बाराबंकी की घटनाएं इसका ताजा उदाहरण है। आंकड़ों की अगर हम बात कर लें तो 2022 में 1000 से अधिक रैगिंग के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% मामलों में ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं और इनमें मानसिक उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यह विचरणीय है। भारत में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून है। यूजीसी के नियमों के अनुसार रैगिंग करने वाले छात्रों को कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है, छात्रवृत्ति और सरकारी सुविधाएं रोकी जा सकती हैं, परीक्षा परिणाम रोकने और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी रैगिंग को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश रैगिंग के दोषियों को 2 साल की सजा का प्रावधान बनाया हुआ है। महाराष्ट्र में दोषियों को 3 साल की सजा का प्रावधान है और आर्थिक दंड का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में 5 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन सवाल यह है, इतने सख्त कानूनों के बावजूद भी रैगिंग के मामले क्यों नहीं रुक रहे? झांसी की छात्रा की मौत या बाराबंकी की नर्सिंग छात्रा की आत्महत्या इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं हमारा सिस्टम असफल हो रहा है। रैगिंग की मानसिकता और सामाजिक कीमत रैगिंग का शिकार होने वाले छात्र छात्राओं को मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इतना नुकसान पहुंचाता है कि कई बार वे अवसाद, चिंता, आत्मघात जैसी समस्याओं में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। बाराबंकी की घटना में भी यही देखा गया कि छात्रा मानसिक रूप से इतना परेशान थी कि ध्यान देना ही उसने बेहतर समझा। कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटियां और भी सक्रिय बनाना होगा। हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हर संस्थान में नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सेमिनार और काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। छात्रों को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। रैगिंग के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि यह संदेश समाज के हर हिस्से तक पहुंचे कि रैगिंग एक गंभीर अपराध है। और यह कहना सही नहीं होगा कि रैगिंग पर पूरी तरह से रोकथाम लगाना असंभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब इस समस्या को लेकर गंभीर रहें।
शिक्षण संस्थानों और प्रशासन, अभिभावकों और समाज को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। और आखिर कब तक हम एक के बाद एक ऐसी खबरें सुनते रहेंगे? कब तक हमारे समाज में छात्रों की मौत को महज एक संवेदनशील घटना माना जाएगा? रैगिंग केवल एक अपराध नहीं बल्कि हमारे शिक्षा तंत्र की नाकामी का प्रतीक है। और अगर हम अभी नहीं जागे तो न जाने कितनी और जिंदगियां इस खतरनाक खेल की भेंट चढ़ जाएंगी। अंत में सवाल यह है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित, संवेदनशील और सम्मानपूर्ण शिक्षा का माहौल देने के लिए तैयार हैं, या फिर हमें झांसी और बाराबंकी जैसी और भी घटनाओं का इंतजार रहेगा? स्कूल कॉलेज की जिम्मेदार आखिर इन सब मामलों को लेकर सजग क्यों नहीं होते? ये विचारणीय है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।